हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके बीच भारत की जनगणना का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि किसी भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी संस्था द्वारा करवाई जाने वाली एग्जाम हो, क्योंकि उसमें जनसंख्या से या जनगणना से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाते हैं, 1-2%। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आया हूँ जनगणना। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, देखा जाए तो भारत में 1872 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। देश में नियमित जनगणना की बात की जाए तो देश में नियमित जनगणना कब हुई? 1881 से शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यानी जनगणना शुरुआत हुई तब कौन था? लॉर्ड मेयो था, वाइसराय भारत का। और तब नियमित जनगणना की शुरुआत हुई उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। और उस नियमित से आज तक लगातार चली आ रही है यह जनगणना। भारत की पहली या स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी थी? तो ये कब थी? 1951 की, क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद में 1951 में जनगणना हुई। तो कौन सी हो जाएगी? ये 19 वाली स्वतंत्र भारत की हो जाएगी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा हो जाएगा? ये 1921 का हो जाएगा। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष तो ये कौन सा हो जाएगा? 1951। और महाविभाजक 1921 और लघु विभाजक कौन सा? 1951। अब जनगणना की अवधि, अवधि का मतलब है दोस्तों कि जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है। तो ये कितने वर्ष बाद हो जाती है? 10 वर्ष बाद होती है दोस्तों, वीडियो को बीच में से ना छोड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। अब जनसंख्या का अध्ययन, यानी दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब जनगणना का शुभंकर क्या था? किसकी? 2011 की। तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो ये हो जाएगा कौन? डब्ल्यू प्लाडेन। दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन हो जाएगा ये? आर्य गोपालास्वामी। कब था? 1949 से 1953 तक रहे। और जनगणना कब हुई? 1951 में। अब वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, दिवसों में भी महत्वपूर्ण आते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब हो जाएगा? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 121.08 करोड़ भारत की जनसंख्या हो जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार। ये दोस्तों सभी आंकड़े। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? विश्व जनसंख्या का 17.5%। और वर्तमान में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 17.7%। लेकिन ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। अब पुरुष जनसंख्या कितनी है इनमें से? तो पुरुष जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 62.32 करोड़, यानी 51.47% पुरुष है 100 में से। अब महिला जनसंख्या, तो महिला जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 58.75 करोड़, यानी 48.53%। अब दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर कितनी हो जाएगी जनसंख्या की? 17.7%। यानी हर दशकीय वृद्धि दर का मतलब यानी हर 10 साल में 17.7% जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे अभी मान लो भारत में 100 व्यक्ति है, तो 10 साल बाद में कितने हो जाएंगे? 117.7 व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये हो जाती है कौन सी? दशकीय जनसंख्या दर। अब वार्षिक वृद्धि दर, यानी वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो 1.64%, यानी एक वर्ष में कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं। कुल साक्षरता दर, तो ये 73% हो जाएगी। पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर 80.9%। ये महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जो कि गलत है। महिलाओं को भी समान अधिकार देना चाहिए पढ़ने का। वर्तमान में तो सब महिलाओं को या लड़कियों को भी पढ़ा रही है।
महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 64.6%। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष तक तो ये 919 हो जाएगा, जो बहुत ही कम है दोस्तों, और ये एक चिंता का विषय है। जनसंख्या घनत्व तो ये कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति। सर्वाधिक लिंगानुपात तो ये किसका है? केरल राज्य का। कितना? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हो जाएगी यहाँ की। न्यूनतम लिंगानुपात तो ये कहाँ का हो जाएगा? न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879 हो जाएगा, तो ये सबसे कम है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात यानी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 8, उनमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? तो ये किसका हो जाएगा? पुदुचेरी का। फिर न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की पूछे तो ये हो जाएगा दमन और दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कितने लोग रह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो ये सर्वाधिक किस राज्य का है? तो ये बिहार का हो जाएगा। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1106 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये अरुणाचल प्रदेश का 17। देखो दोस्तों, एक जगह तो 1106 रह रहे हैं और एक जगह केवल 17 रह रहे हैं, तो कितना अंतर है इसमें। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व तो ये कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी हो जाएगी? तो ये किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं न्यूनतम जनसंख्या, तो ये सिक्किम की है 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या यानी केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या तो ये दिल्ली की हो जाएगी। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या तो ये किसकी? लक्षद्वीप की हो जाएगी। अब आ जाते हैं अगले 38वें क्वेश्चन पर। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, यानी जनसंख्या घटी है, बढ़ने की बजाय घटी है, एकमात्र राज्य है दोस्तों, तो वो कौन सा जाएगा? नागालैंड। अब सर्वाधिक साक्षरता तो ये किसकी हो जाएगी? केरल की। साक्षर है तभी तो वहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है 94%। न्यूनतम साक्षरता तो ये बिहार की हो जाएगी 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाए तो ये कहाँ की हो जाएगी? बिहार की 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता तो ये किसकी हो जाएगी? लक्षद्वीप की। दोस्तों ये विचार करने योग्य बात है कि दिल्ली की भी सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता नहीं है, दिल्ली जैसे राज्य की भी, ये केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली की हो जाएगी। अब चलते हैं किसकी? अधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले की? तो ठाणे। ये किसका राज्य है? महाराष्ट्र का जिला है, सॉरी दोस्तों जिला। कम जनसंख्या वाला जिला तो ये हो जाएगा दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन पे। अधिक जिलों वाला राज्य तो ये किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। अब दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन और हमें ऐड करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्योंकि ये जनसंख्या से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए, हंसते रहिए एवं मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार ऐसे ही हम पे लौटाते रहिए, हम आपके आभारी रहेंगे। जय हिंद।